वाराणसी से संतोष कुमार सिंह ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। जन संघर्ष मोर्चा वाराणसी यूनिट के तत्वाधान में समाज सेविका नंदिनी राजभर के मृतक आत्मा की शांति के लिए शोक सभा कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। नंदिनी राजभर की निर्मम हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार है। जियालाल राजभर जन संघर्ष मोर्चा वाराणसी यूनिट के तत्वाधान में समाज सेविका नंदिनी राजभर ग्राम सभा दीघा खलीलाबाद संत कबीर नगर की चाकुओं से घोप कर निर्मम हत्या कर दी गई। 13 मार्च बुधवार की शाम मृतक आत्मा के शांति हेतु महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ वाराणसी में शोक सभा कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा को संबोधित करते हुए जियालाल राजभर ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। नंदिनी राजभर की निर्मम हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार है। 29 फरवरी 2024 को स्वर्गीय नंदिनी राजभर के ससुर रामकिशन राजभर की हत्या को जिला प्रशासन ने आत्महत्या करार दे दिया, जिससे दुखी होकर नंदिनी ने कोर्ट का सहारा लेते हुए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर पैरवी कर रही थी और उसे मुकदमे में गवाह भी थी, जिसकी वजह से अपराधियों ने दिन दहाड़े एक समाज सेविका नंदिनी राजभर की चाकुओं से घोप कर हत्या कर दिया गया। यदि जिला प्रशासन अपराधियों पर पहले ही लगाम लगा दिया होता तो आज एक मासूम बेटी की जान बच गई होती। इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार प्रशासन है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और नंदिनी राजभर के परिवार को 50 लाख रुपया एवं एक सरकारी नौकरी देकर परिवार के साथ न्याय की मांग करते हैं। श्रद्धांजलि शोक सभा में प्रमुख रूप से जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर, एडवोकेट डॉक्टर सुभाष राजभर, डॉक्टर रमेश राजभर, हर्ष राजभर, ब्रिजेश राजभर, मानसिंह राजभर, मुन्ना राजभर, मास्टर साहब शिव कुमार राजभर, राकेश राजभर, नंदलाल राजभर, मास्टर साहब हृदय राजभर, सुरेंद्र राजभर, उमेश राजभर, बाला लखीनगर राजभर, अजीत राजभर, सुजीत राजभर, महेंद्र राजभर, मनीष राजभर जी इत्यादि लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज हम लोग बेटी समाज की जो है नंदिनी राजभर को श्रद्धांजलि देने के लिए सारनाथ के प्रांगण वाराणसी में हम लोग एक मोर्चा के तहत आए हुए हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। और इसके तहत मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब ओम प्रकाश राजभर जी के ये बहुत ही जिम्मेदार पद पे रही, प्रदेश में महिला मोर्चा महासचिव रही उत्तर प्रदेश की, तो इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है ओम प्रकाश राजभर जी और उनके कमेटी ने किया है। मैं तो चाहता हूं कि जो आरोपी है उनकी सजा हो, उनको फांसी मिले, उनके घर पे बुलडोजर चले। उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर एक गैर जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके पार्टी की मान्यता भी रद्द हो और उनके ऊपर भी मुकदमा करके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब उनके पार्टी की प्रमुख महासचिव सुनीता राजभर देवरिया की लाइव आकर के रो करके कहा कि ये मामले का संज्ञान हमने इन्हीं को एक हफ्ता पहले दे दिया था। जब हफ्ता पहले ओम प्रकाश राजभर को ये जानकारी थी, अगर मामले को संज्ञान में हो तो आज हम लोगों के बीच में होती। लेकिन ओम राजभर की लापरवाही की वजह से आज नंदिनी राजभर जी की इतनी बड़ी हत्या हुई है। इसके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि जैसे अन्य पूर्व मामलों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गिरोटार जा करके और घटनाओं में 10 लाख का मुआवजा जिस तरह से गोरख है एक कानपुर शाही की हत्या होती है, उस मामले में 50 का मुआवजा, उनके घर पे नौकरी और उनके बच्चे को पालन पोषण के लिए व्यवस्था सरकार की है। और दूसरी घटना एक लखनऊ में हुई थी, जो गलती से इनकाउंटर हुआ था, उस मामले में सरकार गलती मानते हुए उनके परिवार 50 लाख और घर में नौकरी और सारी व्यवस्थाएं देती है। उसी तर्ज पे हम ये पूरा टन करता है कि 50 लाख का मुआवजा, उनके पति को सरकारी नौकरी और उनके बच्चे के रखरखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था का पूरी व्यवस्था कराए। और मैं आपके के माध्यम से सुहेलदेव भारती के राजद सहित के सभी अधिकारी कार्यों से भी अपील करना चाहूँ कि हमें भी ऐसे इतने लंबा के आप गैर जारी के नहीं है, नहीं है, न्याय होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री जी अगर ये मुआवजा दिलाने में असफल होते हैं तो मैं कार्यकर्ता पदाधिकारियों से रखता हूँ कि वास्तव में आप समाज कराते हैं तो उसको संज्ञान में लेते हुए आपको देकर ओम प्रकाश के खिलाफ खड़ा होना, तो ओम प्रकाश स्वयं अपनों से इस्तीफा दे दे और एक पद के लिए नाक रगड़ रहे हैं इन्हें से भारतीय पार्टी में ये समाज आपका इंतजार कर रहे हैं। टॉलरेंस ये समाज के हित में आप बड़बोलेपन ने बड़ी करके समाज आने का किया है। तो इस तरह मैं सरकार पूरे समाज से करता हूँ कि ये मामला गंभीर है, तो आए दिन ऐसी बेटे साथ अत्याचार होता रहेगा और सर अपनी खोजनाओं पे समाज को लूट।
सुरक्षित नहीं है। नंदिनी राजभर का जो हाल हुआ है ये उसको गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं तो मालूम है कि 2 दिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे, वहाँ हंस रहे थे जाके बनते इतनी बड़ी इतनी जिम्मेदार महिला के भी और उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ और ओम राजभर को फुर्सत नहीं थी। कब उन बेटे जो बड़बन करते हैं उनको भी फुर्सत नहीं मिली तो मामले ज्ञान में ले कार्यकर्ता पदाधिकारी, क्योंकि इस साजिश के शिकार वो भी हो सकते हैं। अगर का भला चाह आप लोगों को न्याय को लड़ना होगा और अपने बहन को न्याय दिलाना, यही सबसे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा एवं विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। हम सब जनसंघर्ष मोर्चा के तत्व में सभी सब हमारी बहन बेटी जिसकी निर्मम हत्या जो है 10 मार्च हुई और दुर्भाग्य ये सरकार पूरी तरह कामी है, फेलियरनेस है, क्योंकि किसी को इनके ससुर हत्या करके उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और वो बार बार कह रही थी जो है हमारे सी जघन्य हत्या की प्रशासन हत्या को आधा रूप देकर कर दिया। अब वो उसकी लड़ाई लड़ रहे ससुर को न्याय दिलाने के लिए और हमारी बेटी जो समाज की न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और लड़ते आसे हो गई। निश्चित रूप से शासन प्रशासन 29 फरवरी की ससुर की हत्या हुई, अगर अलर्ट हो गया होता तो आज बहन बेटी नंदिनी राजभर हम सबके बीच में। अभी तक देखिए कोई बात नहीं आ पाई है, जमीनी विवाद बताया गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब पहली घटना हुई अगर सरकार उसी समय अलर्ट हो गई हुई हत्या हुई को और 10 दिन का था अलर्ट हो गई शासन के अधिकारी जो है तो आप करें उसको निश्चित रूप से नजर। जितने यहाँ प्रबुद्ध जन आज उपस्थित हुए हैं, हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं वो सत्य है। आपसे यही है कि क्या मांग की है? मेरी मांग सरकार से यही है कि जिस तरीके से अन्य घटनाओं में को 0 टैक्स वाला मुक्ति कहने वाले बाबा साहब योगी जी तमाम पिछड़े दलित के बिल्डिंग ध्वस्त किए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश सचिव जनसंघर्ष मोर्चा आज सरपंच रखते हैं। देखिए बस्ती जनपद में जो नंदिनी राजभर घटना हुई, निर्मम हत्या हुई है, उस संदर्भ में सरकार सोई है। विगत कई वर्षों से कई घटनाएं होती चली आ रही हो, चाहे गाजीपुर में फायर के साथ अपनी बहन के साथ घटना हो, चाहे राजभर का फर्जी इनकाउंटर हो, तमाम ऐसी घटना राजभर से साथ रही है। लेकिन हमें हुए हमारे समाज के 2 मिनिस्टर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री अनिल राजभर जी से मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आंखों का पानी मर गया? अगर आपने बहन बेटा नहीं रहेंगे तो आप समाज कैसे खड़ा रहेगा? भाई जो आपको यहाँ तक पहुँचाया तो अपेक्षा भी तो आप ही से करता। दलकर रानी नाव से उठकर हम आपसे निवेदन करेंगे, उसके लिए आप आगे आइए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलिए और बहन जो अन्याय उसकी हत्या है उनके परिवार में नौकरी दीजिए, 1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि में कराइए। और हम चाहेंगे कि हम जो 2 मिनिस्टर हैं वो इस उठें, अपनी ये नीति समाज के नाम पे कर रहे। समाज के लोग जब पास हो रहेंगे तो पैसे आपके साथ होंगे। इसी क्रम में हमारे श्री रामाचार्य राजभर और श्री अखिलेश यादव जी ने आदेशित किया मंडल भेजकर माननीय रामाचार्य रेखा 4 घंटे बंद कराया, उसके बाद उस बहन से के परिवार से मिलाने का काम किया था। साथियों, तो जब हमारे साथ अन्याय होगा तो हमें लगता है कि जो भी समाज हमारा नेता रहेगा पूरा समाज रहेगा और आने वाले समय कभी ऐसी किसी समाज के साथ हो। और मैं अपील करूंगा इस उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के साथ उनका जो एकदम बेहाल उस पे और आदियों को कार्रवाई करके जेल में भेजने का काम करेंगे। कहता हूं कि नंदिनी राजभर के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर की भी ये हत्या है। उनके बयान के आधार पर मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर इस विषय पर जबे इसके जो